नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये मौसम जो है वो संक्रमण काल है, सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम परिवर्तित हो रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, वरना आप बीमार पड़ सकते हैं। और इस समय बीमारी अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप 2 दिन भी लेट होंगे तो कोई और आगे बढ़ जाएगा और कंपटीशन में कोई आगे बढ़ जाए, ये अपना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सामने वाले को तो पीछे नहीं धकेल सकते, अपन को निरंतर आगे बढ़ना है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस का एक बहुत वेटेज होता है हमारे पास। आप पटवारी के एग्जाम में देखेंगे, पिछले जो एग्जाम हुआ है उसमें एमएस ऑफिस से संबंधित बहुत बेसिक से लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है जो आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि रन बॉक्स में एमएस ऑफिस को ओपन करने के लिए रन बॉक्स में क्या लिखना पड़ेगा। तो रन डायलॉग बॉक्स में जब हम बिन वर्ड टाइप करते हैं तो हमारा एमएस ऑफिस ओपन हो जाता है। ठीक, ये बिन वर्ड 2010 जैसे आप बिन वर्ड लिखेंगे ये हमारा ओपन हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन जो यहां से बनता है, ठीक, वो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं। हम उसको आने से पहले हम आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का जो रोड मैप है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एमएस ऑफिस का। ये जो सबसे ऊपर यहां आपको दिख रहा है, इसको हम ठीक, ये जो सबसे ऊपर यहां पे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रिबन। ये जो पूरा दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा रिबन होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये कहलाता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, ये है टाइटल बार, ये पूरा रिबन है और यहाँ पे ये सब बहुत सारे मेन्यू हैं। इन सारे मेन्यू में से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में देखेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले हम इसकी बात करते हैं। कि हमने जब बिन वर्ड में, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन किया था तो क्या दिख रहा था। ठीक है, ठीक, अब चूंकि एक फाइल हमारे पास पहले से ओपन ये हो चुकी थी, इसलिए यहां पर जो है वो डॉक्यूमेंट 2 नाम से एक फाइल ओपन हुई है। ठीक, ये डॉक्यूमेंट 2 नाम से एक फाइल ओपन हुई है, ये वाली जो दिख रहा है यहां पर। ठीक, ये जो फाइल दिख रही है ये डॉक्यूमेंट 2 नाम से फाइल है। अब जब हम यहाँ पर आते हैं तो कोई नई फाइल जब ओपन होती है तो यहाँ पर फॉन्ट साइज क्या है, तो ये देखिए फॉन्ट साइज यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 11 है। ठीक, और फॉन्ट का नाम क्या है, कैलिबरी है। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक थे जो हम देखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अपने ये एग्जैक्ट टॉपिक की, कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये देखिए ये हमारे पास जो ओपन हुआ है ये है हमारा फाइल मेन्यू। ठीक, फाइल मेनू अगर हम देखेंगे तो यहां से ये पूरा का पूरा फाइल मेनू दिख रहा है हमको, ये पूरा जो है वो फाइल मेनू ओपन हो रहा है। अब इस फाइल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन होते हैं हमको वो देखना वाला है हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक तरीका ये है कि कौन सा ऑप्शन हमको कहाँ मिलने वाला है, दूसरा उसके लिए कोई शॉर्टकट की है तो क्या है। तो फाइल मेनू में ये सब हमको दिखेगा। सबसे पहले दिखेगा सेव। ठीक, सेव एज, ओपन, क्लोज। तो ये सब क्या है और इन सब की शॉर्टकट की क्या होती है। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट को हम सेव करना चाहते हैं तो हम एक तो यहां इस पर आकर कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल में जाएंगे आप तो सेव करेंगे, या फिर दूसरी बात इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+S। कंट्रोल+S से एक शॉर्टकट की होती है जिसके आप द्वारा कर सकते हैं, और दूसरा होता है नहीं तुम्हारे पास F शिफ्ट के साथ F12। ठीक, शिफ्ट+F12। ये नोट्स हम यही पूरे का पूरा नोट्स जो है अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो इसी को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, या फिर इस प्रकार से आप अपने राइटिंग में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सेव एज अगर हमको करना है तो सेव एज के लिए एक बॉक्स ओपन होता है, F12 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो
तो सेव एज बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप सेव एज कर पाएंगे। ओपन के लिए हम बचपन से सुनते आए हैं, क्या है, Ctrl+P। ठीक, Ctrl+P से ओपन होता है। दूसरा एक चीज और है, सॉरी Ctrl+P नहीं, Ctrl+P से प्रिंट होता है, Ctrl+O। ठीक, Ctrl+O से ओपन होता है। दूसरा एक और है Ctrl+F12, Ctrl+F12। ये दोनों शॉर्टकट की हैं जिनसे हम कोई टॉपिक को या कोई डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अब क्लोज करने के लिए हमारे पास क्या है शॉर्टकट है, तो क्लोज करने के लिए हमारे पास है Ctrl+W। ठीक, Ctrl+W, या एक और है हमारे पास क्या, Ctrl+F4। तो ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा हम किसी भी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। ठीक, अब रिसेंट का मतलब होता है कि रिसेंट फाइल कौन सी ओपन की गई थी, तो वो उनकी जानकारी देता है। अगर आप यहां से आके देखेंगे और रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल हमने ओपन की थी वो सारी फाइलें अभी यहाँ पर शो होने लगेंगी। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास न्यू। ठीक है, देखिए ये ऐसा दिख रहा है, हमने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है यहाँ पर। ठीक, तो ये दिख रहा है हमको न्यू। अब न्यू अगर हमको करना है तो न्यू के लिए क्या है, न्यू फाइल ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या हमारे पास, Ctrl+N। Ctrl+N, जैसे ही हम Ctrl+N करेंगे एक न्यू डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट। तो प्रिंट के लिए Ctrl+P। ठीक, Ctrl+P के अलावा Ctrl+Shift+F12, Ctrl+Shift+F12। ठीक, एक इस शॉर्टकट की के माध्यम से भी हम कोई फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंट तो ठीक है, एक चीज और आती है प्रिंट प्रीव्यू। ठीक, अब यहां पर और कुछ भी ऐसा पढ़ने लायक नहीं है, एक चीज एक और है, ये एग्जिट। ये क्या होता है उसके बाद बताते हैं प्रिंट प्रीव्यू क्या है। तो एग्जिट क्या होता है, एग्जिट में हम किसी भी, जो हमारा MS वर्ड का मान लीजिए पावर पॉइंट खुला है तो पूरे पावर पॉइंट से बाहर आ जाना। और इससे पहले हमने देखा था क्लोज। तो क्लोज का मतलब होता है कि जो करंट डॉक्यूमेंट ओपन है उस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देना। ठीक, जैसे कि हमारी ये फाइल ओपन है, हम यहाँ पर क्लोज करेंगे तो ये फाइल बंद हो जाएगी, लेकिन हम MS वर्ड में ही रहेंगे, MS वर्ड से बाहर नहीं जाएंगे। हम एग्जिट करेंगे तो MS वर्ड से बाहर हो जाएंगे। और एग्जिट करने के लिए शॉर्टकट की हमारे पास Alt+F4। ठीक, अब ये प्रिंट हुआ। प्रिंट के लिए हमारे पास क्या कमांड थे, प्रिंट के पास दो कमांड है, या तो हम Ctrl+P कर सकते हैं या फिर Ctrl+Shift और F12, इन दो माध्यम से हम प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन एक होता है प्रिंट प्रीव्यू। ठीक, तो प्रिंट प्रीव्यू अगर हमको करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+F2। ठीक, तो Ctrl+F2 के माध्यम से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद दिखेगा कैसे, ये पहले से चेक कर लेना, ये कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। ठीक, तो ये था हमारा फाइल मेन्यू। अब उसके बाद हमको देखना है होम। तो होम की जब हम बात करें तो आप देखिए कि सबसे पहले तो होम हमको यहाँ पर ऐसा दिखता है, ये पूरा जो दिख रहा है ये सब जो है हमारा वो होम है। ठीक, और इसी का स्क्रीनशॉट लेके हमने यहाँ रखा हुआ है। तो जब डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा और घर में अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप इसको देखेंगे तो आपको ये पूरी चीज याद आ जाएगी। अब हम यहाँ पर देखिए, आप ये क्लिपबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पर जहाँ पर कर्सर है ये क्लिपबोर्ड है। ठीक, यहाँ पर फॉन्ट दिख रहा है, यहाँ पर ये पैराग्राफ है, और यहाँ पर स्टाइल, और यहाँ पर एडिटिंग। तो और ऐसे ही ये चीजें यहाँ पर सेम है। हमने एक एक पोर्शन को उठा के रखा है और उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। जैसे कि क्लिपबोर्ड दिख रहा था तो ये पूरा हमने क्लिपबोर्ड ले लिया। ठीक, तो क्लिपबोर्ड में जो सेम यहाँ दिख रहा है यही पूरी इमेज यहाँ पे ली हुई है। तो इसके बारे में देखेंगे, कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, ऐसे ही फॉन्ट के बारे में, ऐसे ही पैराग्राफ के बारे में, और इन सब के बारे में। ठीक, तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। हम केवल उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में की अगर बात करें तो उन्होंने सिंपल सा लिखा है जनरल कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर। तो सामान्य कंप्यूटर में वो बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। इन्हीं को अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो हमको ये सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी और हम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक, तो क्लिप बोर्ड क्या है, क्लिप बोर्ड में 4 ऑप्शन है हमारे पास, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर।
ठीक है, ये होम टैब है। इससे पहले जो हमने देखा था वो फाइल टैब था, ये हमारा होम टैब है। ठीक, तो कट करना मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के किसी हिस्से को उठाकर रख लेना, ये कहलाता है कट करना। ठीक है, अब जब हम कट करेंगे तो उस स्थान पर जो सोर्स है जहां से हम डॉक्यूमेंट को ले रहे हैं वो उस स्थान पर नहीं रहेगा, मतलब वहां से एकदम हट जाएगा, नई जगह जाएगा। कॉपी का मतलब क्या होता है कि हम जिसको कॉपी कर रहे हैं, किसी सोर्स से कोई टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं तो वो उस सोर्स में भी उपस्थित रहेगा। ठीक, तो कट का मतलब क्या हुआ कि जहां से जो सोर्स है वहां से डाटा हट जाएगा पर नई जगह हम लेके जाने वाले हैं। और कॉपी का मतलब क्या है कि वो डाटा सोर्स में भी रहेगा और हम कहीं और पे भी रख पाएंगे, और कहीं और रखने की प्रोसेस जो है वो कहलाती है पेस्ट करना। ठीक, तो ये है कट कॉपी पेस्ट। अब फॉर्मेट पेंटर का अर्थ क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर का मतलब है कि हम कोई टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेंगे, हम फॉर्मेट को कॉपी करेंगे। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे कि हम कोई फॉन्ट कैलिबरी फॉन्ट में या टाइम्स न्यू रोमन में कर रहे हैं तो हम उस फॉन्ट को कॉपी नहीं करेंगे, हम उसकी फॉर्मेट को कॉपी करेंगे। फॉन्ट को मतलब फॉर्मेट को कॉपी करेंगे, ना कि उसके टेक्स्ट को। कट कॉपी में टेक्स्ट कॉपी किया जाता है जबकि फॉर्मेट पेंटर पर फॉर्मेट कॉपी किया जाता है। ठीक, तो कट के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या है? कट के लिए शॉर्टकट की हमारे पास Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, और पेस्ट के लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट की है? Ctrl+V। ठीक, और फॉर्मेट पेंटर के लिए क्या शॉर्टकट की है? फॉर्मेट पेंटर हमारे पास Ctrl+Shift+C। ठीक, ये चीजें बेसिक सी हैं जो है। अब कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर कहां मिलता है? वो क्लिपबोर्ड में मिलता है। एक पॉइंट है यहाँ इंपॉर्टेंट और है क्लिपबोर्ड से संबंधित, वो ये कि जब डाटा को कट और कॉपी किया जाता है तो उस दौरान वो कहाँ रहता है? हमने कट किया, अब कहीं पेस्ट करेंगे तो उसके बीच में वो डाटा कहाँ रहता है? तो वो डाटा हमारा क्लिपबोर्ड में ही सेव होता है। ठीक, तो कट कॉपी जब हम कर रहे हैं तब डाटा कहाँ पर होता है? तब डाटा हमारा क्लिपबोर्ड में ही रहता है। और क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड एक अस्थायी स्टोरेज है जो कि रैम में रहता है। ठीक है, अब क्लिपबोर्ड क्या है? एक अस्थायी स्टोरेज है जो कि रैम में रहता है। यहां पेस्ट से संबंधित एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानने वाली है। ठीक है, अब यहां पर क्या है? पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या है कि हम किसी डॉक्यूमेंट में क्या पेस्ट करने वाले हैं, इससे संबंधित होता है पेस्ट स्पेशल। ठीक, पेस्ट स्पेशल, और इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट कंट्रोल और भी। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, अगर आप यहां पर देख पाए तो ऑल्ट कंट्रोल भी वो आ रहा है। ठीक है, हम यहां पर लिख लेंगे इसको कि पेस्ट स्पेशल क्या होता है। यही छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं और हमको ध्यान नहीं रहता है। ठीक, यहां पे लिख लीजिए कि पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। ठीक, तो ऑल्ट कंट्रोल और वी के माध्यम से हम पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल में क्या होगा? एक विंडो बॉक्स खुल जाएगी और किस प्रकार से पेस्ट करना है वो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ठीक, तो ये हुआ हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के बारे में इतनी ही जानकारी लिखना है। इसी को आप प्रिंट ले लेंगे या फिर आप चाहें तो इसको अपने पेन पेपर से बना सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हम आपको पूरा जो नोट्स है टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? फॉन्ट। ठीक, अगर हम यहां पर होम पर जाके पहले एक बार फॉन्ट देख लें, ये है फॉन्ट। तो यहां से यहां तक ये जो सब कुछ है ये पूरा फॉन्ट कहलाता है। ठीक, अब फॉन्ट से संबंधित जानकारी क्या क्या है हमको वो थोड़ा सा देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो है हमारे पास, ये क्या है? ये फॉन्ट का नाम है। तो कौन से नाम का हम फॉन्ट इस्तेमाल करने वाले हैं? ये फॉन्ट का नाम है। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फॉन्ट की साइज। तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज और फॉन्ट का नाम यही होता है। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम रहेगा कैलिबरी और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज रहेगी 11। ठीक, ये अब मान लीजिए कि हमको फॉन्ट बॉक्स ओपन करना है तो फिर हमारे पास शॉर्टकट की क्या है? तो फॉन्ट अगर बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए है Ctrl+Shift+S। ये है Ctrl+Shift+S। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा फॉन्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है,
अगर हमको फॉन्ट नेम ओपन फॉन्ट क्या ये फॉन्ट नेम हो जाएगा इससे। अगर हमको फॉन्ट का नंबर करना है चेंज तो फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस पी, उससे क्या होगा ये बॉक्स खुल जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर हमको पूरा का पूरा फॉन्ट टैब ही ओपन करना है तो फॉन्ट टैब ओपन करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है क्या है, फॉन्ट के लिए हमारे पास कंट्रोल डी। अगर हमको ये पूरा बॉक्स ओपन, जैसा ये बॉक्स दिख रहा है वैसा ही ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस डी, ठीक, कंट्रोल प्लस डी, तो ये पूरा फॉन्ट टैब ओपन हो जाएगा हमारे पास। अब ये क्या है, ठीक, और ये क्या है और ये क्या है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बोल्ड, ठीक, ये क्या है हमारे पास, ये है बोल्ड, इसको बोलते हैं इटैलिक ITALIC और इसको बोलते हैं अंडरलाइन, ठीक है। तो बोल्ड के लिए शॉर्टकट की क्या है हमारे पास कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए क्या है कंट्रोल प्लस आई और अंडरलाइन के लिए क्या है कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। अब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन क्या होता है ये हम दूसरे टेक्स्ट में आके यहां पर समझेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको बंद करके हमको दूसरा टेक्स्ट ओपन करना पड़ेगा, वहां हम बताते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। देखिए जैसे कि ये है, ठीक, अब ये हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, अब इसको हमने इतना सेलेक्ट कर लिया, अब हमको करना है अगर बोल्ड तो यहां से हम जाएंगे तो शॉर्टकट की देखिए वो बता रहा है कंट्रोल प्लस वी लिखा है, ये देखिए कुछ हो रहा है, ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ठीक। इटैलिक आई का मतलब इटैलिक, ये थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा ऐसा, ये देखिए ये इटैलिक हो गया और अंडरलाइन में पूरे डॉक्यूमेंट में अंडरलाइन हो जाएगी, आप देख पा रहे हैं ये पूरे डॉक्यूमेंट में अंडरलाइन हो गया, ठीक। ये होता है हमारा क्या बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद ये तीन टर्म और यहां पर दिख रहे हैं हमको, ये क्या होते हैं, एक ये दिख रहा है हमको ABC और कटा हुआ है, ठीक, ये क्या है और ये जो दोनों दिख रहे हैं ये क्या है, एक ये दिख रहा है ये क्या है और एक ये दिख रहा है तो ये क्या है, ठीक। ये जो ABC लिख के कटा हुआ है इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक THROUG, स्ट्राइक थ्रो, ठीक, GH। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट, ये जो ऐसा दिख रहा है इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और ये जो है इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, तो ये है हमारा सबस्क्रिप्ट, ठीक, और ये है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट मतलब जैसा कि हम H2O लिखते हैं, हम यहां दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक, जैसे कि हम H2O लिखते हैं ये, तो ये जो छोटा वाला दो है ये कहलाएगा हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जैसा हम लिखते हैं X2Y, ठीक, ये जो स्क्वायर लगाया ये कहलाता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट, ठीक। तो इनके भी अपनी शॉर्टकट की होती है, स्ट्राइक थ्रो की शॉर्टकट की होती है हमारी ऑल्ट के साथ के, ऑल्ट प्लस के, ठीक। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, तो सुपरस्क्रिप्ट की होगी कंट्रोल के साथ प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस के साथ प्लस। अब प्लस सिंबल आप जो देखेंगे वो इज इक्वल टू और प्लस सिंबल एक साथ आता है और उसको अगर हमको प्लस साइन लेकर आना है तो शिफ्ट हमको बाय डिफॉल्ट प्रेस करना पड़ता है, ठीक। तो इसलिए यहां पर हम इसको ऐसा लिखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक, ताकि हमको चीजें क्लियर रहें। कंट्रोल के साथ या तो ऑप्शन में कंट्रोल के साथ ऐसा, कंट्रोल के साथ हमको प्लस साइन चाहिए, प्लस साइन बगैर शिफ्ट के नहीं आएगा, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये हो गया हमारे सुपरस्क्रिप्ट के लिए। और सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल के साथ बराबर का निशान, ठीक। तो कंट्रोल के साथ जब हम बराबर का निशान दबाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अपन चाहें तो थोड़ा सा करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पर हम H2O लिखते हैं, ठीक,